अपना देश भारत, इंडिया, जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी है दुनिया की और अपने देश में सबसे ज़्यादा युवा देश है ये पूरे दुनिया में, यानी सबसे ज़्यादा यूथ सिर्फ और सिर्फ अपने देश में है। एक अपने देश के पास एक पोटेंशियल है कुछ अच्छा करने की, कुछ बड़ा करने की, लेकिन बहुत ही क्रिटिकल चैलेंज सामने आता है। वो है एजुकेशन क्राइसिस। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा क्राइसिस है जिसके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल लीडर, कितना भी बड़ा चेहरा हो, बात करने से कतराता है या बात ही नहीं करता है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। आगे बढ़ने के पहले आप सब्सक्राइब करो। आज के वीडियो में मैं काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखो और जो लोग खुलकर समझ सकते हैं बिना बाइस्ड हुए किसी एक साइड, उन तक शेयर करो। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही बात करने वाले हैं, वो है एजुकेशन क्राइसिस के ऊपर। हर साल लाखों चिल्ड्रन, करोड़ों चिल्ड्रन स्कूल ड्रॉप आउट कर देते हैं। पढ़ाई में इतना ज़्यादा लोग पैसे नहीं लगाना चाहते हैं आज भी। आप मिडिल क्लास, हायर क्लास की बात अलग कर दो, जिनकी गिनती ज़्यादा है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में, उनकी बात करते हैं। ये गरीब हैं जो बच्चे पढ़ ही नहीं पाते कभी। एक अच्छे क्वालिटी एजुकेशन के लिए लाखों बच्चे तरस रहे हैं देश में, हर एक रीजन में। सिर्फ ये कहानी यूपी बिहार तक सीमित नहीं है, पूरे देश का यही हाल है। ग्राउंड लेवल की रियलिटी यही है। अब जो ये एजुकेशनल क्राइसिस है, इसके रूट्स कहाँ हैं, आखिर ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले, एक प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को नहीं मिल पा रही है। अभी एक रिसेंटली वीडियो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कुछ टाइम पहले, जिसमें बिहार में कुछ शिक्षक ज्वाइनिंग कर रहे हैं झोपड़ी जैसे खेतों में टाइप कोई जगह है जहाँ झोपड़ी में जाके ज्वाइन करेंगे, ये स्कूल है। आप सोचो, ज्वाइनिंग करने वाले टीचर की ये दुर्दशा है, बच्चे वहाँ कहाँ पढ़ रहे होंगे? वो बच्चे वहां तक पहुंच कैसे रहे होंगे, पढ़ कैसे रहे होंगे, और क्या ही पढ़ रहे होंगे? टीचर आप 2023 में भेज रहे हो जहाँ दीवारें तक नहीं है ईंट की। तो जो प्राइमरी एजुकेशन का जो एक एक्सेस है वो अभी भी नहीं है गरीबों के पास। जो बिल्कुल लो लेवल है, वर्किंग क्लास है, इनके पास है ही नहीं, लिमिटेड एक्सेस है। जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं वो कैसे भी करके बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं या अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बहुत अमीर है उनकी तो बात ही नहीं करनी, वो सब कुछ सही है उनका। प्रॉब्लम यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, काफ़ी कॉस्टली होते हैं और क्वालिटी एजुकेशन उनको मिल नहीं पा रहा है। प्राइमरी स्कूल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत है। और एक डेटा कहता है जो मैंने निकाल के रखा है कि 17.7 मिलियन, यानी अराउंड 17 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्कूल हर साल नहीं मिलता है। वो स्कूल देखते भी नहीं है, प्राइमरी स्कूल की मैं सिर्फ वही बात कर रहा हूँ, आगे की बात भी नहीं कर रहा हूँ। देन सेकेंड आता है, सरकार ने अगर कहीं बनवा भी दिया तो वही पुराना खंडर सा बिल्डिंग है, कभी बना था वो स्कूल। ओवर क्राउडेड क्लासरूम है, एक टीचर पे 100 बच्चों की जिम्मेदारी है। बिल्डिंग्स की हालत बहुत ख़राब है, पूरा का पूरा आसपास के सारे गांव के बच्चे उसी स्कूल में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी क्वालिटी एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। क्योंकि आपने बहुत बार न्यूज़ में देखा होगा और आपको अगर पता होगा, गांव के लोग हो तो एक एक स्कूल में एक एक टीचर पे 100 100 150 100 बच्चों की जिम्मेदारी है। कैसे करेगा? वो भी इंसान है। फिर बोलेंगे टीचर खराब है या टीचर सही से अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे। भाई, टीचर को तो आपने बैल बना रखा है। एक स्टूडेंट टीचर का जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है, और ये कहीं ना कहीं लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब है। देन अब जब ये रेशियो होगा तो ऑब्वियसली लर्निंग आउटकम कम होंगे, बच्चे सीखेंगे नहीं, बच्चे पढ़ेंगे नहीं। एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा, स्कूल में टीचर नहीं है या स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं है, तो ऑब्वियसली जो आउटकम होंगे स्कूल के वो कुछ खास नहीं होंगे। बच्चों के आउटकम कुछ खास नहीं होंगे, वो ऑब्वियसली वो बच्चे पिछड़ते ही जाएंगे। देन एक डिजिटल डिवाइड है। डिजिटल डिवाइड क्या? हाथों हाथ मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, लेकिन ये कहीं न कहीं उन लोगों के पास है जो ऊपर के लोग हैं। अभी भी लोगों तक इंटरनेट, मोबाइल, पढ़ाई-लिखाई, डिजिटलाइज़ेशन उन तक नहीं पहुँचा है। वो सीख ही नहीं पा रहे हैं, फ्री का कंटेंट कंज़्यूम नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली पढ़ाई के सेंस में मैं बात कर रहा हूँ। और लास्ट वन जो सबसे फेमस है, ड्रॉप आउट रेट।
लोग इतने गरीब हैं कि कोशिश करके अगर सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल या झोपड़ी वाले स्कूल में डाल भी देते हैं बच्चों को, तो पढ़ाई ही नहीं अफोर्ड कर पाते। लड़कियों की पढ़ाई पहले छुड़वा देते हैं, लड़कों को चलो 5वीं 8वीं तक करने देते हैं, 10वीं तक करने देते हैं, फिर सीधा वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, काफ़ी गरीब हैं, मजदूर हैं, कोई भट्टी पे काम करता है, कोई ईंट उठाता है, कुछ नहीं है। वो लोग सरकार से भी हार चुके हैं, ना उनके लिए आरक्षण की पॉलिसी भी काम नहीं करती। वो इतने अनअवेयर हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। और ये चीज़ें ड्रॉप आउट रेट कहीं ज़्यादा खराब करती है। इंडिया का भी ड्रॉप आउट रेट अपने देश में बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब। अब इन सब का नुकसान क्या होता है? जब इंसान पढ़ेगा कम, अच्छा स्कूल नहीं मिला, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिला, तो वो ऑब्वियसली उसके लिए जो अपॉर्चुनिटी है जॉब की वो कम हो जाएगी। वो कहीं जाकर फैक्ट्री में सिर्फ डंडे ही बजा सकता है, हथौड़े ही बजा सकता है, छोटे काम ही कर सकता है। वो स्किलफुल लेबर नहीं बनेगा, उसको अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, वो कभी बड़ा बनने का सिर्फ सोच सकता है, सपने देख सकता है, बड़ा बन नहीं सकता, क्योंकि वो चीज़ें रुकावटें उसके रास्ते में आती हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उसके लिए बिल्कुल लिमिटेड हो जाएगी। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं अपने इकॉनमी में एक स्टैग्नेशन का फेज क्रिएट करेगा। सोशली वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि मान लो आप 8वीं 10वीं पास कोई बंदा है, वो किसी सरकारी नौकरी को भी नहीं ले सकता, वो कोई ढंग का काम नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। हर जगह उसको मजदूर और छोटे मोटे काम ही मिलेंगे, कहीं भी वो देश में जाएगा तो। बिहार यूपी के मजदूरों का रेशियो यही है। पढ़ाई लिखाई कम है, अच्छा स्कूल कॉलेज कभी नहीं मिला, सरकार ने से पैसे खाए जाति के नाम पे वोट लेकर, बाद में मजदूरी करने बाहर जा रहे हैं, छठ पूजा पे ट्रेन में लटक के आ रहे हैं, बुरा हाल है, फिर सरकार को गालियां दे रहे हैं। तो ये ना एक साइकिल बन चुका है, हर बार यही करना है। और ये चीज़ें फिर क्या करती है, सोसाइटी में एक इनइक्वालिटी क्रिएट करती है। ये जाति से अलग होता है, ये धर्म से अलग होता है, ये नया क्लास होता है। एक वो लोग जो अपने आप को संभ्रांत समझते हैं और सोसाइटी और बिल्डिंग्स में रहते हैं, जहाँ मजदूर अफोर्ड नहीं कर पाते, और ये मजदूरों को अलग समझा जाता है, इनको गरीब और अलग समझा, ये कम पढ़े लिखे हैं सिर्फ इसलिए इनको अलग नज़रिए से देखा जाता है। ये सोसाइटी में एक अलग टाइप का इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। मजदूर और आप कह लो वर्किंग क्लास और लेबर क्लास के बीच का इनइक्वालिटी, ऐसे आप चीज़ों को समझ सकते हो। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम की बात, कैसे इन चीज़ों को सही कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट, गवर्नमेंट की बॉडी कोई भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये एजुकेशन में इन्वेस्ट करे, सही जगह इन्वेस्ट करे। सरकार बिजी है सिलेबस को कट करने में, अच्छे स्कूल कॉलेज बनाने में सरकार बिजी नहीं है। सरकार बिजी है धर्म के नाम पे डिवाइड करने में। आपकी स्टेट की सरकार बिजी है जाति के नाम पे डिवाइड करने में, मंदिर के पीछे आपका रुझान ले जाने में, कि आपका ध्यान मंदिरों में लगा रहे, ताकि आप बच्चों के लिए स्कूल ना मांग पाओ। आप अपने लिए मत सोचो, अपने आगे के फ्यूचर के लिए सोचो कि वो क्या सीखेंगे। उनको कुछ नहीं आता और आएगा भी नहीं। ये हालत रहे तो उनको आएगा भी नहीं, और इस तरह से जो मूर्ख नेता हैं ये आप पे राज करते रहेंगे। तो आपको जब डिमांड करनी है, और जो सरकार की तरफ से ये पहल हो सकती है, वो है एजुकेशन में इन्वेस्ट करना। एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, अगेन मैं कहता हूँ मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं होता हूँ, बट जब दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो सकते हैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के चेंज होने से, तो पूरे देश के सरकारी स्कूल के क्यों नहीं हो सकते? फंड सभी के पास होता है, स्टेट गवर्नमेंट सबके पास है, कुछ ना कुछ सबके अंडर है, तो क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये डेवलपमेंट देना ही नहीं चाहते हैं। अगर एक जगह हो सकता है तो सब जगह हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार नहीं कर सकती। 75 साल आज़ादी के हो गए, आपको नेहरू को गाली दिया जा रहा है, उसको भाई जो नहीं है, जो गया सो गया, जो है वो दिखा दो। वो मंदिर आपसे घंटा बजवा रहा है, धर्म के नाम पे आपको डाइवर्ट कर रहा है, आपका बच्चा पढ़ेगा कि नहीं इस पे कोई सवाल नहीं कर रहा। और वो नेता तेज है, नेता काफ़ी अच्छा है, तभी आपको इतने अच्छे से गलत चीज़ों पे कन्विंस भी कर ले रहा है और आप हो भी जा रहे हो। तो इसमें उनके स्किल बहुत अच्छे हैं राजनीति में, उन पे कोई क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन है जनता पे, आपकी स्किल खत्म हो चुकी है, आप नहीं ये डिसाइड कर पा रहे हो। देन क्वालिटी एजुकेशन, ऑब्वियसली मैंने बात की कि जब एक जगह का स्कूल अच्छा हो सकता है तो बाकी जगह क्यों नहीं। एक डिजिटल डिवाइड जो है उसको कम करने की कोशिश की जा सकती है। सरकारी स्कूल में भी इंटरनेट, कंप्यूटर्स और
प्रोजेक्टर एलसीडी स्क्रीन वाले क्लासरूम हो सकते हैं, उनको हाई फाई बनाया जा सकता है किसी प्राइवेट स्कूल की तरह और बच्चों तक पहुंचाई जा सकती है चीज़ें। देन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, टीचरों का एम्पावरमेंट। टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जो गांव गांव में है, जो खुद दुनिया नहीं देखा है, उन टीचरों को ट्रेन करना ताकि वो बच्चों को सिखा सकें आगे अच्छा, बड़ा और बेहतरीन। देन जो गरीब है, जो सोचते हैं पढ़ाई आज भी अनअफोर्डेबल है, या सोचते हैं मेरा बच्चा पढ़ के क्या करेगा, 8वीं 10वीं तक पढ़ लिया, अब जाके वो भी मजदूरी करें, उन परिवार, उन कम्युनिटीज को एक लाना, अवेयर करना कि नहीं, एजुकेशन जरूरी है। क्योंकि आज भले आपको गरीबी दिख रही हो, लेकिन आपका बच्चा जब अच्छा पढ़ लेगा तो आपके परिवार के लिए इन फ्यूचर अच्छा जरूर हो जाएगा। और नहीं पढ़ेगा तो बाल लाल करवा के छपड़ी बन के कहीं घूमता रहेगा। देन एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का लाना, ये भी मैंने बात की, उसका बहुत जरूरी है कि गांव गांव तक, ऐसा नहीं है इंडिया पिछड़ा है, इंडिया में शहर हैं, रोड अच्छे हैं, गांव गांव तक सब कुछ पहुंच चुका है, तो क्यों नहीं ये सब हो सकता है। बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ है, इजीली हो सकता है, बस आपकी सरकार करना नहीं चाहती। आपकी सरकार का यहाँ मतलब है कि आपके आसपास जिसको भी आप वोट देकर जिताते हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, वो नहीं करता है, उसको फोर्स करो, और जब वो मांगने आए तो उससे पूछो। और आपके पास ना, इसको वोट दें या इसको वोट दें के अलावा एक और पॉइंट होता है, किसी को वोट ना दें। जब पूरी कम्युनिटी, अगर आपके यहाँ सारे क्रिमिनल और सारे बेकार के ही नेता खड़े हैं और पूरा का पूरा कम्युनिटी ने ये डिसाइड कर लिया वोट ही नहीं देंगे, तो वो इंसान को भी पीछे हटना पड़ेगा कि भाई कोई लायक नहीं है, किसी को मत दो। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो अपने साइड से? सबसे पहले तो उन ऑर्गेनाइजेशंस, उन एनजीओज को आप सपोर्ट करना शुरू करो जो एजुकेशन को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं। बहुत सारे एनजीओ ये सब करवाते हैं, बहुत सारी ग्रुप है जो फ्री का पढ़ा रही है, अच्छे क्वालिटी पढ़ा रही है। आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम के पढ़े हुए लोग गांव गांव जाकर लोगों को सिखा रहे हैं। उन लोगों को सपोर्ट करो आप। जब वो आपके गांव आते हैं तो आप उनको सपोर्ट करो, उनको रहने को घर दो, उनको अच्छा खाना पीना दो, ताकि वो आपके लिए आपके गांव में बच्चों को पढ़ाने आते हैं। अपने बच्चों को उन तक भेजो पढ़ने के लिए। सरकार की ऐसी पॉलिसीज पे ज़्यादा फोकस करो जो आपके आने वाले फ्यूचर के लिए ज़्यादा अच्छा हो। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो वोटिंग आप कर रहे हैं, इसका कोई आउटपुट नहीं है। ये लड़ाई चलती रहेगी, पहले भी चल रही थी, आगे भी चलती रहेगी। ये कोई लड़ाई है नहीं, सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जन है। आपको लड़वाया जाता है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए सिर्फ। आप जाकर उनसे सही डिमांड रखो और उन पॉलिसीज पे काम करने बोलो जो ज़रूरी है। देन अगर आप सोचते हो तो ऐसे जो भी एनजीओ या कोई कम्युनिटी आपके यहाँ पढ़ाने आती है, आप इनको सपोर्ट करो, इनके साथ शामिल होकर पढ़ाने आप भी चले जाओ। काफ़ी ज़्यादा ये सोसाइटी में चेंज लाएगा। और लास्ट, अवेयरनेस शेयर कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ आप कर सकते हो। लोगों से बात करो, लोगों को समझाओ, वीडियो शेयर करो, जैसे भी आप लोगों को अवेयर कर सकते हो वैसे करो। इस बात पे आपका क्या कहना है ये आप कमेंट करके मुझे बताओ। मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही है। अगर कुछ एड ऑन पॉइंट्स या सजेशन रहे आपके पास है तो आप मुझे दे सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।